हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। मैं अजय यादव आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री NCERT के चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंटें मन के तथा अस्थियां के पूरी निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। तो बताइए हड़प्पा टीले का जो उल्लेख हुआ था वह कब हुआ। तो 1826 ईस्वी में हुआ। अगर आपको याद है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा। आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स मेसन, ऑप्शन बी जॉन ब्रंटन, ऑप्शन सी विलियम ब्रंटन, ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चार्ल्स मेसन। हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो बताइए मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। 1922 ईस्वी में। और किसने किया। ऑप्शन है आपका ए दयाराम साहनी, बी माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन सी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन डी रंगनाथ राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है वह कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी कालीबंगान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कालीबंगान। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण है वो कालीबंगान से मिला है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने जो है प्रकाश डाला है। ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी अर्नेस्ट मेके, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी सूरजभान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्नेस्ट मेके ने। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर जो है अर्नेस्ट मेके ने जो है प्रकाश डाला है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ये आपका MBBI प्रश्न है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2014 और 19 में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फारसी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिंधी। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कालीबंगान स्थित है। ऑप्शन ए सिंध में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजस्थान में। कालीबंगान जो है वो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगान। तो आप सभी को पता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा में जो है उत्खनन करवाया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सेंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी वरुण। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भगवान शिव। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन जो है नहीं मानी जाती है। ऑप्शन ए चीन की सभ्यता की, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता की, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन डी क्रीट की सभ्यता। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2010, 14, 18 और 19 में पूछा गया है। ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी लोह युग, ऑप्शन डी कांस्य युग। तो आप सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग की सभ्यता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम 2010, 12 और 17 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगान, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी अभिलेख, ऑप्शन डी भग्नावशेष। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए साहित्य। पुरातत्व के अंतर्गत जो है साहित्य नहीं है।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ऑप्शन ए कनिंघम ने, ऑप्शन बी फलिट ने, ऑप्शन सी डीसी सरकार ने, ऑप्शन डी विलियम जोन्स ने। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विलियम जोन्स ने। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था यानी किस प्रकार का था। ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी नगर पालिका जैसा, ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नगर पालिका जैसा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया। ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1927 में, ऑप्शन डी 1930 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1921 में। पहली बार जो है हड़प्पा को 1921 में जो है उत्खनन किया गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगान से, ऑप्शन बी रोपड़ से, ऑप्शन सी बनावली से, ऑप्शन डी लोथल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लोथल से। सिंधु सभ्यता में जो है गोदीपारा वो लोथल से मिला है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करते हुए लकड़ी की मूर्ति जो है वह कहाँ से मिली है। आपको ऑप्शन है ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी मांडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रावी। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सिंधु। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में जो है विकसित हुई थी। ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर, ऑप्शन सी पश्चिमोत्तर, ऑप्शन डी मध्य भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पश्चिमोत्तर। हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के पश्चिमोत्तर भाग में जो है विकसित हुई थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी रावी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2016 और 19 में पूछा गया है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भोगवा। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। कथन एक कर रहा आपका कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, सही बात है। कथन दो कर रहा है कि हड़प्पा के एक टीले से जो है खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी, ये भी सही है। इन कथनों में आपके ऑप्शन है ए दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तो आगे आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है इसका कि कथन है कि हड़प्पा संस्कृति में नालियों की उत्तम व्यवस्था थी, ये सही है। कथन आर कि नालियाँ इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से जो है हो सकती थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की जो है सही व्यवस्था है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1923। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है 1922 ईस्वी में। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है 1922 ईस्वी में मिला। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा कि 1921 ईस्वी में जो है किसकी खोज हुई थी और किसने किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम जो है 2013, 15, 16, 17 और 19 में यानी कि काफ़ी बार ये जो है पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगान, ऑप्शन डी लोथल। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सही है। कथन आर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्यवस्था है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रावी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया है।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दयाराम साहनी ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।